हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड, चैप्टर का नाम है हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स के नोट्स शुरू हो जाते हैं अब आपके। ये पायरोल, फ्यूरेन, थायोफीन, एंडोल, पायरीडीन, क्विनोलिन, आइसोक्विनोलिन स्ट्रक्चर दिए हुए हैं सबके। इसके बारे में डिस्क्रिप्शन थोड़ा लिखा हुआ है। 2 हाइड्रोक्सी पायरीडीन, 2 नाइट्रोपायरोल, 2 फ्यूरॉन सल्फ्यूरिक एसिड, रिंग, सिंगल रिंग हेटेरोसाइकिल। तो पायरोल आता है एजोल C4H5N। इसके स्ट्रक्चर ये दिया हुआ है, स्ट्रक्चर के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कंप्लीट। इसके बाद आता है ये स्ट्रक्चर दिया हुआ है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर दिया हुआ है, प्रिपरेशन कैसे होती है वो बताया गया है, फ्यूरॉन से पायरीन कैसे बनती है, प्रॉपर्टीज़ दी, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ दी हुई हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ दी हुई हैं, तीसरी पोजीशन पर अटैक कैसे हो रहा है, किस प्रकार होता है, दूसरी पोजीशन में अटैक किस प्रकार होता है। इसके बाद पायरोल एसिडिक नेचर, बेसिक करेक्टर्स, एसिडिक करेक्टर्स दिए हुए हैं। इसके स्ट्रक्चर दिया हुआ है पायरोल एनायन का, बेसिक करेक्टर्स दी हुई हैं। पायरोलाइड 1 मिथाइल प्रोपाइल 2 मिथाइल पायरीडीन, इलेक्ट्रोफिल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, हैलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फेडलक्राफ्ट एसाइलेशन, डायजोटिजेशन, रीमन-टीमन रिएक्शन और मैकेनिज्म दी हुई है। रीमन-टीमन रिएक्शन किस प्रकार मैकेनिज्म होती है। रिएक्शन दी हुई है। पायरोल इज यूज्ड इन, किस में यूज होता है। फ्यूरान आ गया, फ्यूरान का स्ट्रक्चर दे दिया, प्रॉपर्टी फ्यूरान की, रिएक्शंस दी हुई हैं फ्यूरान की, किन किन के साथ रिएक्शन होती हैं। इसके बाद आ जाता है फिर फरफुरल के बारे में दिया हुआ है। कैनिजारो रिएक्शन, बेंजोइन टाइप कंडेंसेशन, क्लेशन स्मिथ कंडेंसेशन, पायरीडीन, एजोबेंजीन स्ट्रक्चर दिया हुआ है। इसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ होगा, प्रिपरेशन दी हुई है। इसके बाद आ जाता है प्रिपरेशन, सेकंड प्रिपरेशन, केमिकल प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं। इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं, एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बाद। इसके बाद आ जाता है पायरीडीन इज़ मोर बेसिक देन पायरोल। तो क्यों हुआ, पायरीडीन इज़ लेस बेसिक देन एलिफेटिक एमाइंस। कारण दिए हुए हैं, ये क्वेश्चन आते हैं इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आते भी हैं। इसके बाद आता है फिर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, अल्फा पोजीशन पर अटैक। नाइट्रेशन दिया हुआ है, सल्फोनेशन दिया हुआ है, ब्रोमिनेशन दिया हुआ है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस दी हुई है,
क्लियर नहीं आया, लेकिन क्या करें, ऐसा ही आपको लिखना पड़ेगा। इसे आप आराम से पॉज कर लें और हर पेपर को पॉज करके आप कॉपी पर उतार लें, जिससे कि आपके कंप्लीट नोट्स तैयार हो जाएं। रिडक्शन दिया हुआ है, यूज़ दिया हुआ है, इंडोल आ गया। अब फिशर इंडोल सिंथेसिस दी हुई है। इंडोल कैसे बनता है इसके बारे में दिया हुआ है। फिशर इंडोल सिंथेसिस दी हुई है, बड़ी अच्छे से समझाई गई है, समझ में आ जाएगा, पढ़ेंगे आप तो समझ में आ जाएगा। इंडिगो की स्ट्रक्चर दिया हुआ है, प्रेजेंस ऑफ 2 एसेटिन यूनिट। इसके बाद आता है आइसेटिन यूनिट ज्वाइंट थ्रो सी कार्बन सेकेंड। सिंथेसिस प्रूफ। इसके बाद आता है फाइव इंडोल इज ट्रांसफॉर्म। मैन्युफैक्चर ऑफ इंडिगो। मैन्युफैक्चरिंग कैसे होती है, आइसोलेशन फ्रॉम इंडिगो प्लांट। कॉमर्शियल सिंथेसिस कैसे होती है दिखाया गया है। इसके बाद दिखाया गया है क्लूडीन 2,3 बेंजोपाइरिडीन। सिंथेसिस इसकी दिखाई गई है क्विनोलिन की। मैकेनिज्म दिखाई गई है पूरी कंप्लीट। इसके बाद आता है तीसरी मैकेनिज्म, चौथी मैकेनिज्म, फॉर्मेशन ऑफ क्विनोलिन की से क्या फॉर्मेशन होती है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के बाद अब आता है आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दी गई है। इसके बाद फिर आएगा तीसरे चौथे नंबर पर रिडक्शन दिखाया गया है इसमें। रिडक्शन के बाद ऑक्सीडेशन दिखाया गया है इसका। आइसोक्विनोलिन 4,5 बेंजोपाइरिडीन। सिंथेसिस दिखाई गई है। लीजिए पूरी रिएक्शन आ गई इसमें आइसोक्विनोलिन की किस प्रकार बनी है। आइसोक्विनोलिन सिंथेसिस दिखाई गई है। इसके बाद आता है केमिकल प्रॉपर्टीज़। केमिकल प्रॉपर्टी में बस इतना ही दिया गया है, बस कंप्लीट। ठीक है, तो आप ऐसा करें कि मेरी वीडियो को लाइक करें। पहले तो सबसे पहले तो लाइक कर दें मेरी वीडियो को, फिर इस वीडियो को आप सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर दें अपने साथियों के साथ, जैसे कि उनको भी पास पहुंच सके, वो भी अपना लिख सकें कॉपी पे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ठीक है।